हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का तृतीय अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे भोजन की यात्रा, किस प्रकार से फूड ट्रैवलिंग जो होता है, फूड ने ट्रैवलिंग की थी या भोजन की यात्रा। तो ऐसा नहीं है कि भोजन जो है वो यात्रा कर रहा है, वो ट्रैवलिंग कर रहा है, नहीं। जबकि जब लोग एक जगह से दूसरे जगह गए तो वो अपने साथ साथ है उन फसलों को भी वहां पे लेकर गए, उन फसलों के बीज को भी लेकर गए, और वो जो भी दूसरी जगह में गए, एक जगह से दूसरी जगह जब गए वहां पर, तो वहां पे जो होता है उस फसलों को के बीज को बो आए थे। तो इस तरीके से जब लोगों में जो होता है, जब वो यात्राएं करे एक जगह से दूसरे जगह, तो केवल जो है ऐसा नहीं है कि वो व्यापार के उद्देश्य और सिर्फ व्यापार की ही यात्राएं हो रही है। सांस्कृतिक, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यापार के साथ साथ जो होता है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हो रहा था। तो इसी सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण जो है बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग किस्म की जो फसलें थे वो दूसरे देश में जब यात्रा के दौरान गए तो वहां पे जो है उन्होंने इस फसलों के बीज बो आए थे, जिससे पहले जो है उस देश के लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। तो इससे क्या हुआ कि ऐसा भोजन जो उस क्षेत्र में मिलता था, जिसके बारे में वहां के लोगों को पता था, उसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे भोजन जो है अब उस क्षेत्र में पाए जाने लगे जो पहले वहां पर नहीं थे। और ये किसके कारण संभव हुआ था? ये इसी वैश्वीकरण के कारण ही जो है वह संभव हुआ था। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण जो है वो पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे तो जाने अनजाने वहां नई फसलों के बीज बो आते थे। तो जब भी व्यापारी जाते थे, यात्री जाते थे, जब किसी नए देश में जाते थे तो वह अपने देश की कुछ फसलों को वहां ले जाते थे। कुछ कल्टीवेशन जो है जो वहां पे किस प्रकार से खेती की जाए, तो वो बीज वगैरह जो है वहां पे बो आते थे उस क्षेत्र में। और इससे क्या होता था, उस क्षेत्र में नए भोजन जो है वो लोगों को प्राप्त हो जाता था। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से जो है ये भोजन की जो यात्रा हुई थी और पूरे विश्व में जो है ये फैली थी। आइए हम देखते हैं स्पैगेटी और नूडल्स का उदाहरण लेते हैं। आप जानते हैं कि नूडल्स जो है वो चीन से ही, चाइना में स्टार्ट हुआ था। नूडल्स का ओरिजिन जो है कहाँ से है? वो चाइना या चीन से है, और चीन से होता हुआ वो पश्चिम में पहुंचा और वहां उन्हीं से जो है स्पैगेटी का जन्म हुआ था। अगर आप बच्चों स्पैगेटी और नूडल्स को देखे होंगे, मेरे ख्याल से ये बच्चों ये तो आप जरूर देखे होंगे, सब लोग जानते होंगे नूडल्स और स्पैगेटी के बारे में। तो अगर हम नूडल्स जैसा होता है ना, स्पैगेटी भी वैसा ही दिखता है। तो चाइना से होता हुआ जो होता है नूडल्स पश्चिम में पहुंचा और वेस्टर्न कंट्री में उसका नाम क्या हुआ? स्पैगेटी बन गया। तो देखिए, एक देश से दूसरे देश जब कुछ चीजें गई, उनका नाम बस चेंज हो गया, लेकिन चीजें वही थी, लेकिन उनका जो है अलग अलग जगह जाके वो अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हो गई। तो चाइना से नूडल्स गया, कहाँ गया? वेस्टर्न कंट्री में गया, पश्चिम में पहुंचा, और वहां एक नया जो है उनका नाम जन्म हुआ, वो क्या था? स्पैगेटी का जन्म हो गया। यह संभव इसी तरीके से संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 15वीं शताब्दी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। उसी प्रकार से पास्ता जो है वह अरब यात्रियों के साथ जो है वो सिसिली पहुंचा था, जो कि इटली का एक टापू था। तो अरब में वो पास्ता के नाम से जो है वो फेमस था, और बाद में जो है वो अरब से होता हुआ जो है वो वहां पे तो प्रसिद्ध था, लेकिन उसके साथ साथ जो होता है ये विश्व प्रसिद्ध कहाँ हो गया? हम ये मानने लगे कि शायद पास्ता जो है वो इटली का ही भोजन है। आज भी हमें ऐसा लगता है, लेकिन ये अरब से होता हुआ जो है वो इटली पहुंचा था। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। तो बहुत से ऐसे आहार पाए जाते हैं जिसमें भारत और जापान में समानता पाई जाती है। आहार, अगर हम भोजन की बात करते हैं तो भारत और जापान के बहुत से भोजन जो होता है वो कॉमन होते हैं, उसमें समानता होती है। इसलिए हो सकता है कि हम ये कभी जान ही ना सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाने पे जो है वस्तुएं, भोजन जो है जब एक जगह से दूसरी जगह गया और अलग अलग नाम से वहां फेमस हो गया, तो अगर हम देखें तो हम शायद ये कभी जान ही नहीं पाएंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। वो वास्तव में जो होता है कहाँ पे उनका जन्म हुआ होगा, ये हम कभी जान ही नहीं सकेंगे।
फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से बहुत पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। आप दे सकते हैं तस्वीर जिसमें वेनिस और पूर्वी विश्व से आए व्यापारिक चीजों की अदला बदली करते हुए मार्को पोलो जो है ये यहाँ पे मतलब उन्होंने बनाया है इसे। तो किस प्रकार से जो है मार्को पोलो ने ये चित्र जो में के द्वारा ये दर्शाया है कि वेनिस और पूर्वी विश्व में जो व्यापारी है उनके बीच किस प्रकार से आदान प्रदान हो रहा है। बहुत सारी जो ऐसी चीजें जिसे आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं, भारत की अगर हम बात करते हैं तो आप इन सारी चीजों से जो होता है बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, चाहे वह आलू हो, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, जिसे आज हम बड़े आसानी से हमारे मार्केट में ये मिल जाते हैं और हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और हम इन सब मेरे ख्याल से सब लोग जो होता है भारत में रहने वाले लोग जो है इन सभी चीजों से अच्छे से परिचित होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो चीजें हैं ये कभी भी भारत में जो है इसकी का ओरिजिन जो है वो भारत में नहीं हुआ है। आज हम इसको डेली यूज में जो यूज कर रहे हैं इन सारी चीजों को, वो भारत में, जिसमें मुख्य रूप से आप आलू और टमाटर को ले लीजिए, मतलब इनके बिना तो सब्जी संभव ही नहीं है। लेकिन आप देखो कि इन चीजों का उद्गम जो है वो भारत में नहीं हो रहा है। तो आज से अगर हम 500 साल पहले की बात करें तो शायद हमारे पूर्वज को इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो किस प्रकार से भारत और विश्व के अन्य देशों को जो होता है इन सारी चीजों के बारे में पता चला, और ये हमें पता चला था, इन सारी चीजों के बारे में हमें पता चला था अमेरिका से। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया जिसे बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की उसके बाद जो है जब अमेरिका से विश्व के अन्य देशों का संपर्क हुआ तब ये खाद्य पदार्थ जो होता है वो यूरोप और एशिया में पहुंचा। मैं आपको एक बच्चों बता दूंगी, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ हम अमेरिका की जब बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह सभी से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी कि अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। तो वहाँ के जो नेटिव जो अमेरिकन थे उनसे ही ये खाद्य पदार्थ जो होता है वो हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। हमारे जीवन में जो होता है कुछ ऐसी फसल होती है जो हमारी लाइफ को चेंज कर देती है, जिसका कि एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण था, वो था पोटैटो या आलू। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी आमूल रूप से बदल गई, क्योंकि आलू जो है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट था, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती थी। तो ये आलू का यूज करने पर जो होता है, और आलू का क्योंकि दाम भी इतना ज्यादा नहीं था तो एक गरीब से गरीब लोग भी जो इसको यूज कर सकता था। तो ये जब आलू के बारे में लोगों को पता चला, इसकी खेती कैसे की जाती है और इसके बारे में जब लोगों को पता चला, तो उसने यूरोप के जो गरीब लोग जो गरीब देश थे उन लोगों की जो है जिंदगी बदल दी थी। उनका भोजन जो है वो बेहतर हो गया था। और देखिए जब भोजन जो है जब लोगों का अच्छा हो जाता है तो इससे क्या होती है, उनकी औसत आयु भी जो है वो बढ़ने लगती है। तो न केवल इससे उनका भोजन बेहतर हुआ बल्कि उनकी औसत उम्र भी बढ़ने लगी। अगर हम आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड के जो बहुत ही गरीब काश्तकार थे वो तो पूरी तरीके से जो है आलू पर ही निर्भर हो गए थे। और देखिए कि वह आलू पर इस हद तक निर्भर हो गए थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो जब 1840 में जो है कुछ बीमारी हुई जिसकी वजह से जितनी भी आलू की जो फसलें थी वो खराब हो गई थी, तो लोगों का आलू पे इतनी ज्यादा निर्भरता हो गई थी कि जब इसकी कमी हुई तो लोग जो है वो भुखमरी के कारण जो है उनको भोजन नहीं मिला, उनको खाने के पास कुछ नहीं था और इसके कारण जो है वो मौत के मुंह में चले गए थे। तो आपने देखा किस तरीके से जो है भोजन लोगों के लिए कितना आवश्यक होता है और जो गरीब लोग थे वो किस तरह आलू पर जो है वो निर्भर हो गए थे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने देखा कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप जो है किस प्रकार से
भोजन जो है वो एक देश से बहुत सारे ऐसे भोजन खाद्य पदार्थ थे जिनका आदान प्रदान जो है वो एक देश से दूसरे देश में संभव हो पाया। और यह किसके तहत संभव हो पाया? वैश्वीकरण के तहत।